स्थित एक आश्रम में याज्ञवल्क्य नाम के एक मुनि रहते थे। एक दिन वो गंगा में स्नान करके आचमन करने लगे, तभी आकाश में उड़ते बाज पक्षी के पंजे से छूटी एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। वो महात्मा उसे अपने घर ले आए और प्रतिदिन दूध पिलाने लगे। चूहिया को बिल्ली से डरता देखकर मुनि ने अपने तपोबल से उसे कन्या बना दिया। मुनि पत्नी भी उसे अपनी पुत्री मानकर बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। कन्या के युवती होने पर मुनि पत्नी ने अपने पति से उसके विवाह के संबंध में चर्चा की तो मुनि ने कन्या से पूछा, यदि सूर्य नारायण से उसका विवाह कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति तो नहीं? कन्या द्वारा सहमति मिलने पर मुनि ने सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव के उपस्थित होने पर उन्होंने कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। इससे पहले कि सूर्यदेव कोई उत्तर देते, कन्या बोल उठी, पिताजी, ये अधिक गर्म और तेजस्वी हैं, इनसे अधिक श्रेष्ठ कोई वर बुलाइए। कन्या की बात सुनकर मुनि ने सूर्यदेव से कहा, क्या कोई आपसे भी अधिक शक्तिशाली है? सूर्यदेव बोले, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो मेघदेव है। मुनि ने मेघदेव को बुला लिया। मेघदेव के आने पर मुनि ने कन्या की ओर देखा तो वो बोली, ये तो जड़ और काला कलूटा है। इस पर मुनि ने मेघ से अपने से अधिक श्रेष्ठ के संबंध में पूछा तो मेघदेव ने पवन देव का नाम लिया। मुनि ने पवन देव को बुलाकर कन्या की राय जाननी चाही तो कन्या बोली, पिताजी, ये बहुत चंचल है, आप इनसे भी अधिक श्रेष्ठ कोई वर बुलाइए। मुनि ने पवन देव से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने अपनी गति को अवरुद्ध कर देने वाले पर्वत का नाम लिया। मुनि द्वारा बुलाए जाने पर कन्या ने पर्वत को कठोर बताकर ठुकरा दिया। मुनि ने पर्वत से पूछा, क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है? मुनि द्वारा पर्वत से इस विषय में पूछे जाने पर उन्होंने अपने को खोखला कर देने वाले चूहे का नाम लिया। चूहे का नाम सुनते ही कन्या पुलकित हो उठी। उसने मुनि से खुद को पुनः चूहिया बनाकर चूहे के साथ विवाह करने की प्रार्थना की। मुनि ने उसके अनुरोध को स्वीकार करके उसे चूहिया बनाकर चूहे के साथ उसका विवाह करवा दिया। सीख, हमने कहानी में देखा कैसे एक चूहिया मनुष्य योनि में आई और विवाह करने के लिए उसने सूर्य, मेघ, वायु, पर्वत तक को मना कर दिया, पर जैसे ही चूहे की बात आई वो खुद को रोक नहीं पाई और वापस चूहिया बनकर चूहे से ही विवाह किया, क्योंकि भले ही वो इंसान बन गई हो पर अपनी चूहे जाति का मोह नहीं छोड़ पाई। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जाति का मोह छोड़ना बहुत कठिन होता है।